आज के शो में। कराची में बड़ी तादाद में बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर होने का इंकशाफ। शहर कायद में अब तक 1 से 10 साल तक के 43,000 से जायद बच्चे कोरोना से मुतासिर। कोविड एसओपीज और वैक्सीनेशन के हवाले से लाहौर इंतजामिया के सख्त फैसले। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आज आपके सामने एक जो रिपोर्ट रखेंगे पहले बड़ी अलार्मिंग है। इस पर आप देखेंगे तो आपको यकीनी तौर पर अंदाज़ा होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते थे और समझते थे कि कोरोना वायरस सिर्फ अडल्ट को इम्पैक्ट करता है, बच्चे इससे मुतासिर नहीं होते। इस तरह के हमने तासुरात लोगों के सुने, शुरू में मेडिकल प्रोफेशनल्स में भी हमने सुना कि बात की गई थी, लेकिन उसके बाद यूं ही डेल्टा वेरिएंट आया, इसके बाद दुनिया में हमने देखा स्टैटिस्टिक्स आना शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे अमेरिका की रिपोर्ट मेरे सामने रखी है, जिसके मुताबिक तकरीबन 1 साल में, यानी अगस्त 2020 से लेकर अगस्त 2021 के दरमियान तकरीबन 49,000 बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए कोरोना वायरस की वजह से। और इन बच्चों में से तकरीबन 46% ऐसे बच्चे थे जिन्हें कोई अंडरलाइन कंडीशन नहीं थी, यानी पहले से किसी चीज से मुतासिर नहीं थे। इसी तरीके से बच्चों के हवाले से बताया गया कि जो एडमिट हुए उनमें से तकरीबन, यानी जो हॉस्पिटलाइज हुए उनमें से तकरीबन आधे से ज्यादा बच्चे 2 साल से कम उम्र के बच्चे थे जो हॉस्पिटलाइज हुए। हम सब जानते हैं कि बच्चों को वैक्सीनेशन भी नहीं लग रही। पाकिस्तान में सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो रहा है, लेकिन दुनिया भर में 12 साल से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लग जाती है। सिर्फ अमेरिका के अंदर एक हफ्ते के अंदर कोरोना वायरस के जो केसेस जुलाई में आते थे तकरीबन 39,000, वो बढ़कर अगस्त के एक हफ्ते में तकरीबन 1,24,000 हो गए। यानी नए केसेस बच्चों में जो बढ़ रहे थे उनकी तादाद तकरीबन 3 गुना इजाफा 1 माह के अरसे के दौरान हुआ। और यही सूरत हाल अब हमें कराची में नजर आती है आज, क्योंकि हम देख रहे हैं कि तालीमी इदारे खुल चुके हैं। हुकूमत कह रही है कि तालीमी इदारों में वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और भरपूर तरीके से लगाई जाएगी। बच्चों को फाइजर वैक्सीन की बात भी की जा रही है कि लगाई जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन के कंसर्न्स हैं। हमने इससे पहले भी स्कूल इंतजामिया के साथ प्रोग्राम किया था और उनसे कठिन सवालात उठाए थे कि आखिरकार आपके पास क्या इंतजाम होगा, कोविड एसओपी पर अमल दरामद किस तरह करेंगे। लेकिन जो फिगर्स आई हैं वो इंतहाई अलार्मिंग है। इन फिगर्स के मुताबिक कराची में अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर जो बच्चे हुए हैं उनकी तादाद तकरीबन 43,000 से जायद है। अगर कराची के मुख्तलिफ ज़िलों का कंपैरिजन करें तो आपको पता चले कि ज़िला शर्की में तकरीबन 1 से 10 साल के तकरीबन 11,147 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर अब तक हो चुके हैं। इसी तरह ज़िला वस्ती में 11,150 बच्चे, ज़िला जुनूबी में तकरीबन 4,574 बच्चे अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। ज़िला मलीर में 7,000 से ज़ायद तकरीबन 7,429 बच्चे कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि जिला कोरंगी में 8,442 बच्चे अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। ये तादाद, जिस तरह मैंने कहा कि 1 से 10 साल में तकरीबन 43,000 से जायद है, तो तकरीबन 11 से 20 साल की उम्र के जो लोग हैं, यानी बच्चे उसमें भी आते हैं, उनमें तकरीबन ये तादाद 2 लाख से जायद है। 2,71,000 से जायद ये तादाद बताई जाती है। ये इंतहाई अलार्मिंग रिपोर्ट है। और बिलखुसूस इस वक्त पाकिस्तान में स्कूल खुले हैं, तालीमी इदारे खुले हैं जो खुलने चाहिए थे, बहुत से लोग कह रहे हैं, लेकिन बहुत से खदशात वालिदैन के मौजूद है जो आज उठाएंगे। प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल भी साथ मौजूद होंगे। और जो खबरें पूरी दुनिया से आ रही हैं कि एक और नया वेरिएंट आ चुका है कोरोना का, आखिरकार खतरनाक ये वेरिएंट है, और वैक्सीनेशन के हवाले से भी कुछ अहम सवालात आज प्रोग्राम में उठाएंगे। लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बच्चों में बढ़ते हुए कोरोना के वार, आखिरकार इनका हल क्या है। और स्कूल खुल तो चुके हैं, लेकिन क्या खुदा ना खास्ता बच्चे इससे मुतासिर होंगे। अभी 43,000 हैं, क्या ये तादाद मजीद बढ़ जाएगी? ये सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में हैरानकुन नंबर्स जो आए हैं सामने। 43,000 बच्चे सिर्फ शहर कराची में मुतासिर हो चुके हैं कोरोना वायरस से। स्कूल्स खुल चुके हैं, मुल्क भर में खुल चुके हैं। शहर कराची में तो, यहाँ पे सिंध में तो ये फैसला भी हुआ है कि क्लास 9 से 12 तक के वैक्सीनेशन भी होगी। लेकिन कितना खतरनाक ये वायरस होता जा रहा है बच्चों के नहीं, जिसको पहले कहा जाता था कि सिर्फ अडल्ट्स को ये इम्पैक्ट करता है। डॉक्टर शाज़दी मंजूर मारूफ पल्मोलॉजिस्ट हैं, ICU स्पेशलिस्ट हैं, इस्लामाबाद में सीनियर डॉक्टर हैं। इससे कोविड केसेस सैकड़ों लोग इनके हाथों शिफायाब भी हुए हैं इस दौरान पूरे क्राइसिस में। थैंक यू सो मच सर, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर अताउर रहमान साहब भी साथ होंगे, PM टास्क फोर्स को हेड करते हैं। डॉक्टर फैसल महमूद साहब आगा खान अस्पताल से भी साथ होंगे हमारे। मैं शाज़दी साहब पहले पूछूंगा, ये बच्चों के लिए खतरनाक होता जा रहा है वायरस, ऐसे में स्कूल्स खुल गए, कितना कंसर्निंग है ये?
अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपने बुलाया प्रोग्राम में। ये तो बहुत तफ्शीशनाक बात है और स्टैटिस्टिक्स जो आप बता रहे हैं। और अगर पिछले आप इंटरव्यूज़ में मेरे चले जाएं तो मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ये वेव आनी है जिसमें पहले सबसे पहले बूढ़े या मरीज़ जो लोग पेशेंट्स हैं जिनको मुख्तलिफ बीमारी वो इससे मुतासर होंगे, फिर ये यंगर पॉपुलेशन में आएगी और इवेंचुअली ये बच्चों में आएगी। तो अब वही हम ये वेव देख रहे हैं, म्यूटेट हो रहा है वायरस और ये बच्चों में आ रहा है। मतलब अभी भी मेरे पास 8 माह 10 माह के बच्चे और यंग बच्चे जिसमें 5 6 7 साल के बच्चे जो है मैं अब डेली देखना शुरू कर रहा हूँ। बस सिर्फ उसमें ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे इतने सीरियस नहीं हो रहे, लेकिन इनमें वबा जो है वो तेज़ी से फैल रही है। तो ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है और आपने ख़ुद भी स्टेटिस्टिक्स बता दी हैं इसके। सही है, लेकिन शादी साहब जो अमेरिका के अंदर भी हम देख रहे हैं कि नंबर्स बढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी आप बता रहे हैं कि अस्पतालों में नंबर्स आ रहे हैं। हुकूमत सोच रही है सारी चीज़ों को लेकर के अगर आलमी सतह के ऊपर, क्योंकि ये वायरस तो वही है जो बाहर बैरून ममालिक में दूसरे ममालिक में है, तो यहाँ इस तरह के फैसले कर रहे हैं। स्कूल उन्होंने खोल भी दिए ऐसे हालात में जब आप कह रहे हैं आप ICU में बच्चे आना शुरू हो गए। जी देखें, वो स्कूल आप खोलें लेकिन अगर आप उनको SOPs के साथ जिस तरह पहले कर रहे थे कि एक अल्टरनेट डे पे आप कर रहे थे, एक दिन जाते थे बच्चे और एक दिन जो है वो क्लासेस ऑनलाइन होती थी, तो कुछ इस तरह के सिस्टम बना के आप इसको कर सकते थे। ज़्यादातर जो हम देख रहे हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो लोग बीमार हो रहे हैं वो स्कूल की पॉपुलेशन जो घर जाती है, जो बच्चे जाते हैं वो ये बीमारी लेके जाते हैं। अब वो खुद भी उससे मुतासर हो रहे हैं और जो उनके इर्द गिर्द घर में हैं या उनके साथ रिश्तेदार हैं उनको भी फैला रहे हैं। मतलब अभी एक मेरे पास फैमिली आई हुई थी और वो बच्चे वो खुद बता रहे थे उनके पेरेंट्स के हम कहीं नहीं गए, हमारे बच्चे सिर्फ स्कूल जाना शुरू किया और वो जो है ये वबा लेके। मतलब सुबह से काफ़ी मैंने ऐसे फैमिलीज देखी हैं जिसमें ये फ़ौरन जो है वो बच्चों ने फैला दिया है। बहुत अलार्मिंग बात है, कंसर्निंग बात है। शादी साहब जो कह रहे हैं इसका मतलब बच्चे कैरियर बन गए और कैरियर बनकर घर पर गए और बच्चों को खुद सिम्टम्स आए या ना आए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को मुतासिर कर सकते हैं। यही आप कहना चाह रहे हैं शादी साहब? जी बिल्कुल सही। और दूसरा आप जो वेरिएंट की बात करते हैं कि ये डेल्टा वेरिएंट जो है बड़े तेज़ी से अब चेंज हो रहा है और ये आपने देखा कि साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और दूसरे एशियन ममालिक में एक नया वेरिएंट आ रहा है और वो भी बहुत ट्रांसमिसिबल है। मतलब उसका ये तो नहीं वो बता रहे कि जी ये बड़ी ख़तरनाक है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से जो है ना उसकी ट्रांसमिबिलिटी है, मतलब वो एक बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन देता है। यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि अगर आप कमरे से निकल रहे हैं और आपसे एक बंदा सिर्फ गुजर के जा रहा है तो ये हाईली कंटेजियस है, ये इस तरह लग रहा है। तो इससे जो है अभी ये तो वो नहीं कह रहे कि अमवात ज़्यादा हो रही हैं या इसकी जो वहाँ पे तफ्शीशनाक हालत है, लेकिन अब ये म्यूटेट कर रहा है और ज़ाहिर बात है उसका इफेक्ट फिर वैक्सीन पे पड़ेगा, फिर ओवरऑल जो है हेल्थ केयर पे बर्डन पड़ेगा। जिस तरह अभी आप बता रहे हैं 40-50 हज़ार बच्चा मुतासर हो रहा है, तो ये सिर्फ बच्चे नहीं मुतासर होंगे, उनकी फैमिलीज हो जाएंगी, फिर उसमें कोई बहुत सीरियसली बीमार हो जाएगा, फिर वो आगे फैलेगा, वो कम्युनिटी में फैलेगा, उस महल्ले में फैलेगा। तो ये एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार होती जा रही है। सही। और अता रहमान साहब आप भी साथ हैं सर, ये जो C12 एक नया हमने देखा है कि वेरिएंट साउथ अफ्रीका में आया, बल्कि इसके बाद और ममालिक में भी आ गया है। हमने देखा है कि मॉरिशस, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, कॉन्गो, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड कई ममालिक में आ चुका है। कहा जा रहा है कि ये इस वक्त इवेट कर सकता है वैक्सीन को। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि ये जो है ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। इस C12 के बारे में आपकी तहकीक क्या है डॉक्टर साहब बताओ रहमान साहब? ये तकरीबन 2 गुना ज़्यादा है जो पहले जो वायरस डेल्टा या डेल्टा प्लस के मुकाबले में, इसकी वजह से ये ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसके लिए हमें फिर, और ये जैसे आप देख रहे हैं जैसे बस गुजरता जा रहा है तो नए-नए वेरिएंट्स आते जा रहे हैं और यही मामला सबसे खतरनाक है कि दुनिया में आप देखें कि पिछले साल कोई पूरे साल में कोई 20 लाख के लगभग अमवात हुई थी। इस साल जनवरी से अगस्त तक 25 लाख अमवात हो चुकी है। तो ये दुनिया में कम नहीं हो रहा, ये फैल रहा है और बढ़ रहा है और पिछले 4 हफ्ते में कोई 80% बढ़ा है दुनिया भर में। तो ओवरऑल जो सिनारियो दुनिया में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा खतरा है मेरे ख्याल से तो ये है कि इस वक्त जो इसमें जो डेथ रेट है वो 1 to 2% है, जबकि जो इसके जो फैमिली के जो शुरू के जो वायरस आए थे, जो मर्स और सार्स जो थे, उनमें 8 से 10% डेथ रेट था। तो खुदा ना खास्ता इसमें वो वाली एक कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है जो कि मर्स या सार्स में थी और इन्फेक्शसनेस भी इसी तरह रहती है।
तो पूरी क़यामत की सूरत हाल हो सकती है। बहुत बड़ा खतरनाक ज़माना है ये, और क्योंकि हर 3-4 महीने बाद आप देख रहे हैं कि नए वेरिएंट ऐसे आ रहे हैं जो पुराने वेरिएंट को दबा के तेजी से फैल रहे हैं। तो पाकिस्तान आने का कितना, ये C12 जो है आप जैसा कह रहे हैं खतरनाक है, ये खुदा ना खास्ता पाकिस्तान आने का खदशात क्या है? क्योंकि इससे पहले भी साउथ अफ्रीकन वेरिएंट यहाँ पर था, अब ये साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, ये तो कई ममालिक में, कॉन्गो, मॉरिशस फैल चुका है, बहुत से लोग यहाँ ट्रैवल खुला हुआ है। कितना खदशा है इस पर डॉक्टर साहब? ये इसको रोकने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए? आप रोक नहीं सकते क्योंकि बहुत से लोग जो आते हैं उनमें कोई सिम्टम नहीं होते, और वो बगैर सिम्टम्स के आप खाली या तो आप यहाँ भी 2 हफ्ते की क्वारंटाइन कर रहे हो हर एक, जो कि आप नहीं कर रहे, तो आप वो तो इस वजह से आकर फैल सकता है आसानी से, आप रोकना बहुत मुश्किल है इसको। और आप जो कह रहे थे कि तहकीक ये कि ट्वाइस एज फास्ट इसकी म्यूटेशन है, इसका मतलब अगर आसान अल्फाज में आप नाज़रीन को समझाएं, क्योंकि अभी ये इसका मतलब क्या है कि अभी शाहिद मंजूर साहब कह रहे थे कि कमरे से गुजर जाए तो डेल्टा फैल जाता है, तो ये और ज्यादा खतरनाक है। जी, एक तो ये कि म्यूटेशन ज्यादा तेजी से हो रही है, और दूसरी ये ज्यादा इन्फेक्शियस भी है। और ये जो डेल्टा था, ये पुराने चाइनीज वायरस के मुकाबले में इसका वायरल लोड 1000 से 1200 गुना ज्यादा था। तो इससे आपको अंदाजा होता है कि जैसे जैसे वैरायटीज आती गई हैं, वेरिएंट्स इसके आते गए हैं, वैसे ही ज्यादा इन्फेक्शियस हैं, जिनका ज्यादा वायरल लोड होता है और फिर ज्यादा आसानी से फैलते हैं, वो छा जाते हैं और दूसरे पिछले वेरिएंट्स को दबा देते हैं। तो ये इनमें से ज्यादातर म्यूटेशन जो हैं वो इनकॉन्सिक्वेंशियल होती हैं, लेकिन कुछ म्यूटेशंस हैं जो ऐसी जगहों पे होती हैं इसके स्ट्रक्चर में, जिसकी वजह से इसकी इन्फेक्शननेस बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे ये बॉल की तरह होता है, इस पे छोटी-छोटी गुंडियां जो लगी होती हैं, स्पाइक प्रोटीन्स, तो इसमें बहुत से वेरिएंट्स ने अपने आप को शुगर कोटिंग कर ली है, ग्लाइकेन्स आ गए हैं, जिसकी वजह से जब ये जिस्म के अंदर जाता है तो जिस्म का जो एंटीबॉडी सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता, पहचानता नहीं है कि साहब ये कोई फॉरेन बॉडी आ गई है, और ये एस्केप करके अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेता है और फिर छा जाता है जिस्म के अंदर। तो ये इस तरह के मॉडिफिकेशंस के स्ट्रक्चर में आ रही हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से हमला भी कर रहा है, आपके एस रिसेप्टर्स के साथ जुड़कर अंदर दाखिल हो रहा है और फिर फैल रहा है, और उसके बाद फिर ये बाहर निकल के भी बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। ये जो डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, डेल्टा प्लस की, उन पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले में। सही। और डॉक्टर फैसल महमूद साहब को भी खुशामदीद कहते हुए, डॉक्टर साहब के शहर कराची में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 43,000 केसेस बच्चों में 1 से 10 साल के आ चुके हैं। ये कितना कंसर्निंग है आपकी नज़र में, और आपके अस्पताल में या आपकी नज़र में? क्योंकि अभी इस्लामाबाद में शाहिद मंजूर साहब हमें बता रहे हैं कि बच्चे भी आना शुरू हो गए ICU लेवल तक, शायद इतने सीवियर नहीं होते लेकिन आ रहे हैं। यहाँ पर क्या सूरत हाल है कराची में, फैसल महमूद साहब? जी अस्सलाम। तो हमारे पास बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते। अगर हम कंपेयर करें बड़े और बच्चों के दरमियान, तो बड़े काफ़ी तादाद में आते हैं और बच्चे काफ़ी कम निस्बतन कम आते हैं। ICU में बच्चे जाते हैं, बट अगेन ये बहुत कॉमन नहीं है। जो हम ज़्यादा कॉमन देखते हैं वो ये जिसको MIS-C कहते हैं, यानी कि कोविड होने के बाद, रिकवरी के बाद उनकी तबीयत खराब होती है। और ये हम अडल्ट में भी देखते हैं, बड़ों में भी देखते हैं, मतलब बच्चों में ये थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। सही। और क्योंकि बच्चों की तो वैक्सीनेशन छोटों की नहीं हुई हुई, तो आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा खतरा उनको है डेल्टा का? क्योंकि पहले कहा जा रहा था ये वायरस सिर्फ अडल्ट्स को इम्पैक्ट करता है, बच्चों को नहीं करता। इसके बारे में आलमी सतह के ऊपर अब राय बदल गई है, यहाँ पर आपकी राय क्या है इस बारे में, फैसल महमूद साहब? तो देखें, अगर अगेन कंपेयर करें कि अगर 100 बच्चे हैं और 100 बड़े हैं जिनकी उम्र 60 साल की, तो जो 60 साल के जो 100 लोग हैं उनके अंदर बीमारी ज़्यादा बुरी होगी, इसमें तो कोई शक नहीं है। बच्चों, ऐसा नहीं कि बच्चों को इन्फेक्ट नहीं करता, बच्चों को इन्फेक्ट जरूर करता है, मगर उन 100 में से कम बच्चों की तबीयत खराब होगी। मगर इसका मतलब नहीं कि बच्चों को इन्फेक्शन नहीं होता, बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। और ये मतलब भी नहीं कि बच्चों को बुरी बीमारी नहीं होती, उनको होती है मगर निस्बतन कम होती है। सही है। लेकिन फैसल साहब, ये जो सूरत हाल है, अगर 43,000 बच्चे मुतासर हुए हैं, अगर इतनी सिवियरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इस दौरान हमने देखा है कि जिस तरह डेल्टा है और ट्रांसमिसिबिलिटी जितना ये है, जितना जल्दी ये लोगों को लग सकता है, तो उस सूरत हाल में यहाँ स्कूल्स खुल गए हैं। हम चले वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जी कि SOP से अमल दरामद होगा, लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तान में जो एजुकेशन सेक्टर है वो किस तरह का है। कितनी आप बिलखुसूस जाएँ तो बहुत से रूरल एरियाज़ में स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर बैठने की जगह तक नहीं है, जहाँ पर बोर्ड्स प्रॉपर नहीं है, बाथरूम नहीं है, वहाँ पर नल नहीं है, पानी नहीं है, वॉशरूम्स नहीं है। ये मुमकिन है कि SOP पे अमल दरामद होगा जब बच्चों पे आना हमलावर होना शुरू हो गया कोरोना, ऐसे में हमने खोल दिए स्कूल्स?
सो देखें, ये इसको दो चीज़ों को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप इसको भी देखें कि वो बच्चे जो ऐसी जगहों पे जाते हैं, उनकी 1.5 साल से कोई स्कूलिंग हुई नहीं है। जी। हमारे पास अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन बच्चों की हो गई जिनको जो तालीम मिली नहीं है उनको एट ऑल। और आपको यही कंपेयर करना है कि क्या आप बच्चों को बगैर तालीम के रखें या एटलीस्ट कोशिश करें कि एसओपीज़ फॉलो करा के थोड़ी-सी उनको एजुकेशन दें। क्योंकि आप देखें, अगर आप एजुकेशन नहीं देंगे तो 4 साल बाद आपके पास ऑलरेडी इतनी इलिटरेसी है, वो मज़ीद बढ़ जाएगी आपकी। सही। डॉक्टर शादी मंजूर साहब, आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि ये जो खतरा है और जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं और आप कह रहे हैं इस्लामाबाद में हॉस्पिटल के अंदर जहां आप हैं वहां पर पेशेंट्स आ रहे हैं, तो वालिदैन को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए, और जो नंबर बच्चों के बढ़ रहे हैं, कैरियर ही बन रहे हैं बच्चे, तो क्या इकदाम होने चाहिए फौरी तौर पर कि ये नंबर्स ना बढ़े? देखिए, इसका तो बड़ा सिंपल जवाब है कि इंटरेक्शन को आपने कम से कम करना है। तो इंटरेक्शन अगर बहुत सारी तादाद में स्कूल में बच्चे आके एकदम से आएंगे तो जाहिर बात है इंटरेक्शन बढ़ेगा, फिर जो बाकी जो स्टाफ होते हैं उनसे इंटरेक्शन बढ़ेगा और ये वबा फैलेगी। तो जहाँ तक गवर्नमेंट के स्कूल हैं जहाँ कह रहे हैं कि वॉशरूम नहीं है, जहाँ पे बच्चों ज़्यादा है, तो आप उनको ऑल्टरनेटिव भी कर सकते हैं, क्लासें आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका एक पूरा प्लान बना सकते हैं। वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरा नहीं ख्याल, लेकिन हमने इस वबा को रोकना है। जैसे मैंने आपको कहा है कि एक ज़माना था जब हम कहते थे कि ये बूढ़ों में, ये जो लोग ज़्यादा बीमार हैं उनमें ये ज़्यादा था जब ये पहली वेव शुरू हुई, फिर ये जो है नौजवानों में ज़्यादा होने लग गया और नौजवान अब सीरियस होते जा रहे हैं, अब ये बच्चों में आ चुका है। तो खुदा न खास्ता जो है खदशा तो ये है कि अब ये उन बच्चों में, वो तो ठीक हो रहे हैं, जल्दी हो जाते हैं, लेकिन ये वबा फैल रही है, म्यूटेट करेगा तो कहीं बच्चों में ये शिद्दत ना अख्तियार कर जाए और वो लोग जो हम बाकी बूढ़ों में या बीमार लोगों ये नंबर बढ़ता कितना जल्दी है शाजी साहब? यानी मिसाल के तौर पे अमेरिका के अंदर जुलाई के अंदर, अगर जुलाई का एक हफ्ता था, बच्चों में एक हफ्ते में 39,000 केसेस थे। अगस्त में मैंने देखा अभी तो वो केसेस बढ़कर 1,24,000 हो गए एक हफ्ते में। तो ये कितना ट्रिपल जो इस पर इंक्रीज हुआ है एक महीने के अंदर, एक हफ्ते के जो नंबर्स हैं उसमें जो नए इन्फेक्शन हैं बच्चों में, बिलखुसूस अमेरिका में, ये इतना तेज, जैसे 43,000 खुदा न खास्ता ये और बढ़ सकते हैं नंबर्स, कितना खदशा है ये? नहीं, देखिए, ये मैंने आपको बताया ना, ये इतना तेज होता है कि ये आपके साथ जो बंदा बैठा है आपसे गुजर के चला जाएगा, तो ये तो उसको दे देता है। और लोग बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि ये फैमिलीज हमारे पास आ रही, पूरी फैमिली कहते हैं बच्चा लेके आया था जी घर में, हम तो कहीं गए नहीं थे, वो सारी फैमिली इन्फेक्ट हो गई। मतलब रोज़ाना हम ऐसी फैमिलीज देख रहे हैं, तो आप यू कैन इमेजिन कि ये मेरे ख्याल से मतलब 100 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल होगा, बहुत तेज़ी से फैल रहा होगा। तो इसकी जो ट्रांसमिबिलिटी है वो बहुत तेज़ है। हाँ, शिद्दत नहीं है बच्चों में, बच्चे जल्दी रिकवर हो जाते हैं, और लेकिन ये है कि उसमें बीमार तो होंगे, फिर वो बीमार होके जो है अपने जो साथ उनके घर में रह रहे हैं उनको बीमार करेंगे, तो वो खदशा ज़्यादा बढ़ता जाएगा। जो लोग एक्सपोज नहीं है, जो बीमार नहीं है या जो रिकवर हो गए, उनमें भी ये दोबारा हो सकता है। तो इसलिए फिर इसमें कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। तादाद बढ़ती जा रही है और ये भी हो सकता है कि बाज़ बच्चे बीमार होते हैं, उनको नज़ला ज़ुकाम होता है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको अस्थमा होता है, या बचपन में बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, तो उनमें ये भी हो सकता है कि बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाए। तो हमें इसको बड़ा प्लान करके करना है, क्योंकि देखिए ये हमारी नस्ल है, नौजवान है, बच्चे हैं, इनको हमने प्रोटेक्ट करना है, तो कोई तरीका तो इख्तियार करना पड़ेगा ना, वरना इसकी ट्रांसमिबिलिटी तो बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है। जैसे आपने कहा मलेशिया या इंडोनेशिया, मुझे नहीं याद, कोई एक कंट्री थी, बांग्लादेश था, मतलब एक दिन में जो है 1 लाख लोग इन्फेक्ट हो गए, एकदम से ये एक तेज़ हो गया। तो ये तो उससे भी ज़्यादा है। हम तो डेल्टा की कह रही है, तो डेल्टा वेरिएंट आ रहा है, अभी कैलिफोर्निया वेरिएंट आ गया है, एप्सिलॉन आ गया, पता नहीं आगे क्या आता जाएगा। तो हम जब तक के अपने वही एसओपीज, वही सारी इंटरेक्शन रोकेंगे नहीं, हम इसका खदशा जो है वो उतना ही बढ़ता चला जाएगा। सही, क्योंकि आप बता रहे हैं तो शाह साहब ये भी बता दें कि वैक्सीनेशन भी, जैसे C12 आ रहा है तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि इट कैन एवेड वैक्सीन, तो ये कितना कंसर्निंग है, ये कितना बड़ा खतरा है आगे चल के कि जो वैक्सीन को भी एवेड कर सके वायरस, उस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए?
देखिए वैक्सीन का तो पहले से हमें पता है कि डेल्टा वेरिएंट जो आया ये भी रेजिस्टेंट कर देता है उन एंटीबॉडीज़ को जो वैक्सीन बनाती है। तो अभी जब ये और ज़्यादा वेरिएंट आएगा, जिस तरह अब C12 आ गया, इस पर वो अभी तो उन्होंने नहीं कोई बताया कि ये उसको रेजिस्ट करेगा, लेकिन ये करेगा। और आप देख लें कि अमेरिका ने जो वो बूस्टर डोज का ऐलान कर दिया है, FDA अप्रूव कर रही है, और यहाँ तक वो गए हैं कि अब 3 साल से उम्र के बच्चों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। अब ये तफ्शीश जो है ये बढ़ गई है कि बच्चों में ही फैल रहा है। जैसे आपने कहा अमेरिका में फैल रहा है, आपने अपने कराची का सूरत हाल बता दिया, बाकी मुल्क का तो आप बेहतर बता सकेंगे। तो इसमें जो जैसे जैसे ये वेरिएंट होगा ये तो बिल्कुल ही वैक्सीन को जो है रेजिस्टेंट कर देगा, उसके एंटीबॉडीज को, तो उसका फायदा ही कुछ नहीं होगा। सही है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आपसे पूछना चाहूंगा बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से क्या तहकीक है अभी तक आलमी सतह के ऊपर और पाकिस्तान में? बात यह है कि इस पे काफ़ी तहकीक हो रही है। पाकिस्तान में तो बच्चों पे वैक्सीन पे तहकीक नहीं हो रही, लेकिन बाहर सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने कुछ अर्से पहले ये अनाउंस किया है कि 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको लगनी चाहिए, और यूरोप मेडिकल एजेंसी ने भी इसकी इजाज़त दे दी है। लेकिन बहुत सारी तहकीक हो रही है, और यहाँ पर जो दुबई और UAE का जो है वहाँ पे उन्होंने 3 साल से ऊपर के बच्चों के ऊपर एक स्टडी करी है, और उस स्टडी से ये जाहिर हुआ है कि आप 3 साल से बड़ी उम्र के बच्चों पर भी लगा सकते हैं। लेकिन तो इस पे तहकीक तो बहुत हो रही है, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल परमिशन दी गई है वो 12 साल और उसके ऊपर दी गई है, छोटे बच्चों के लिए नहीं दी गई। लेकिन एक चीज मैं ऐड करूंगा कि जो आपने सवाल पूछा था बड़े लोगों का और बच्चों का जो मुकाबला, तो बच्चों में यकीनन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है बड़े लोगों से, लेकिन बड़े लोगों को अब वैक्सीन से प्रोटेक्शन हो गई है। ज्यादातर 60 से ऊपर जो लोग हैं वो हर जगह वैक्सीनेशन में प्रायोरिटी से वैक्सीन लग गई है। तो जो सीरियस इलनेस है, जो शिद्दत है बीमारी की, उससे वो काफी हद तक बच गए हैं। बच्चों में क्योंकि वैक्सीन नहीं लगा पा रहे तो उनको इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं है, और इस वजह से वो जो है, हालांकि अगर नॉर्मल हालात में अगर एप्पल टू एप्पल कंपेयर करें तो उनमें रेजिस्टेंस बेहतर है, लेकिन क्योंकि उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं है, वैक्सीन नहीं लगी हुई, तो इस वजह से ये बहुत बड़ी तेजी से ये तादाद बढ़ रही है बच्चों की। जैसे आपने कहा कि ये एक हफ्ते के अंदर दुगनी तिगनी बढ़ गई। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेना है हमें, इसके ब्रेक के बाद आप जो बता रहे हैं ये बड़ी अहम बात है। इसके साथ साथ कुछ इकदाम अथॉरिटीज की तरफ से उठाए गए हैं। लाहौर के अंदर आज कुछ ऐलानात हुए हैं, अहम तरीन कोरोना SOPs की अमल दरामद और वैक्सीनेशन के हवाले से सख्त फैसले हुए हैं। वो क्या हैं और उनका क्या इम्पैक्ट होगा, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन अहम तरीन फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहे हैं, जो कि इंतहाई अलार्मिंग फिगर्स हैं कि बच्चों में किस तरह कोरोना फैल रहा है। कराची में 43,000 बच्चे 1 से 10 साल की उम्र के जिनको कोरोना इस पर हो चुका है अब तक जो नंबर्स हैं उसके, और इस नंबर में मुसलसल इजाफा हो रहा है। डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक तरीके से फैलता है, और अब नए वेरिएंट्स दुनिया में आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान ने एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन तो अचीव किया है कि तकरीबन 50 मिलियन डोजेस कोरोना की वैक्सीनेशन की इस पर लगा चुका है, लेकिन अभी तक जो फुली वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है वो तकरीबन 15 मिलियन है। जो पाकिस्तान ने टारगेट रखा है वो तकरीबन 70 मिलियन यानी 7 करोड़ का है साल के आखिर तक। ये किस तरह अचीव होगा, किस तरह एग्रेसिवली पाकिस्तान को आगे बढ़ना होगा, हुकूमत पाकिस्तान को इकदाम करने होंगे, ये सवाल उठाएंगे। क्योंकि आज कुछ फैसले हुए लाहौर में, कमिश्नर ऑफिस में फैसले हुए, जिन फैसलों के अंदर कहा गया कि जो सरकारी मुलाजमीन है जो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनके ऊपर जो है पीडा एक्ट लगाई जाएगी। इसी तरह से मार्केट, शॉपिंग मॉल पर आने वाले रेस्टोरेंट्स, पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, इन तमाम को भी मशरूत कर दिया गया है वैक्सीनेशन से। अगर वैक्सीनेशन होगी तो ये तमाम सहूलियात आप उठा सकेंगे, हासिल कर सकेंगे। शॉपिंग मॉल्स में ग्राहकों का दाखिला वैक्सीनेशन से मशरूत कर दिया गया है, और फ्लैग मार्च बाकायदा पुलिस की तरफ से किया जाएगा, जिन फ्लैग मार्चेस में हर जगह चेकिंग करेगी पुलिस। और इसके अलावा जो 17 साल से ऊपर के बच्चे तकरीबन जो लोग हैं उनको भी 1 सितंबर से वैक्सीनेशन का आगाज हो रहा है। डॉक्टर शाजी मंजूर साहब, कितना एग्रेसिवली आगे बढ़ना होगा हमें? इस माइलस्टोन को हम अचीव कर चुके हैं, लेकिन टारगेट टाइम कम है और इस वक्त टारगेट बहुत बड़ा है जो अभी अचीव करना है। किस तरह अचीव होगा ये टारगेट वैक्सीनेशन का? जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने किया। देखें, जो दुनिया में जो वेल वैक्सीनेटेड कंट्रीज हैं अमेरिका के समेत, उनमें अब बूस्टर डोज की बात हो रही, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। और आपने कहा कि हमने 5 करोड़ को लगा दिया, लेकिन जब तक हम वो टारगेट अचीव करेंगे ये वेरिएंट फैल जाएगा। 5 करोड़ डोजेस हमने दिए सर, अभी लगाया 1.5 करोड़ है। जी, जो फुली वैक्सीनेटेड लोग तो 1.5 करोड़ है, वैक्सीन 5 करोड़ टारगेट। जी,
तो अब आप बताएं कि टारगेट तो हमारा 70% पॉपुलेशन को करना है ना, तो 70% पॉपुलेशन तो अचीव होगी नहीं। तो जब तक हम ये करते रहेंगे, ये डेल्टा वेरिएंट जो है और ये इसका मजीद जो वेरिएंट आते जाएंगे, जैसे आपने कहा C12 आ गया है, आगे पता नहीं क्या आएंगे, तो वो इसकी जो अफादियत है जो इसकी वैक्सीन की है वो उसको मजीद रेजिस्टेंट बना देगा एंटीबॉडीज़ को। जो वैक्सीन इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज़ हैं जो हमारे अंदर हैं वो तो अलहदा है, लेकिन जो वैक्सीन से हम अचीव कर रहे हैं तो उस वैक्सीन का उस टाइम पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। दुनिया अभी से बूस्टर डोज की बात कर रही है, तो ये बड़ा एक चैलेंजिंग चीज़ है जो आप बता रहे हैं। ये बड़ा एक बहुत हाई किस्म की ऐसी चीज़ है जो कि हमें नहीं लगता कि हम कोई बहुत जल्दी अचीव कर जाएंगे। हम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये टारगेट अचीव नहीं होगा जब तक दुनिया बूस्टर पे जा चुकी होगी, हम यहाँ पर वैक्सीनेशन ही कंप्लीट कर रहे होंगे, यही होगा? जी, बूस्टर तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि FDA ने अप्रूव कर लिया, अभी तो वो 3 साल की उम्र के बच्चों को लगा रहे हैं। अब कनाडा और अमेरिका में जो ट्रैवल करके जाते हैं दूसरे ममालिक में, वो बूस्टर डोज के बगैर जा ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है कि ये चीज़ यूरोप ने कर दिया है। तो ये अभी जो है ना, हम तो पहली फेज़ में ही जा रहे हैं, तो ये पूरी कंप्लीशन हमारी नहीं हुई है। जो पहली तो हमने तो अपना तो दूसरा वैक्सीनेशन जो हमारी होती है, जो पहले के बाद दूसरी डोज लगती है, हमने वो अचीव नहीं की। तो बूस्टर तो पता नहीं कब अचीव होगा। तो जब तक हम इस टारगेट पे पहुंचेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई इससे कुछ ज़्यादा अचीव कर सकेंगे। हमारा अचीवमेंट क्या है? हर्ड इम्यूनिटी। तो हर्ड इम्यूनिटी तो वैक्सीन के थ्रू करनी है, वो मेरा नहीं ख्याल कि हम बहुत कुछ अचीव कर जाएंगे। और फिर वही होगा सूरत हाल जो आप देख रहे हैं कि कराची की और बाकी ममालिक की स्टैटिस्टिक्स आपके पास हैं, फिर वही अशर होगा। जी, डॉक्टर खालिद शफी साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के, ऑल्सो विद अस इन द शो। डॉक्टर खालिद साहब, ये बताइएगा कि कितना कंसर्निंग है और आपके पास बच्चों की सूरत में कितने केसेस आ रहे हैं? 43,000 केसेस हमने सुना है आ चुके हैं, अभी शायद लाइन ड्रॉप हुई है। जी अच्छा, डॉक्टर अताउर रहमान साहब साथ हैं। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि वैक्सीनेशन टारगेट्स अचीव होंगे, माइलस्टोन अचीव हुआ है 50 मिलियन डोजेस का, 15 मिलियन की आवाम हमने कर दी है, टारगेट हमने रखा है 7 करोड़। क्या हम अचीव कर सकेंगे ये टारगेट साल आखिर तक? बुनियाद पे कोई 14 लाख आज जो है 14 लाख डोजेस लगाई है इन्होंने। तो अगर ये रेट बरकरार रहता है 14-15 लाख रोजाना का, तो अगर आप देखें तो इस लिहाज से, और तो एक महीने के अंदर आप कितने लगा सकते हैं? तो इस रेट से अगर आप चलेंगे तो 3 से 4 महीने के अंदर मेरा अंदाजा है कि आप टारगेट अचीव कर सकेंगे, बशर्ते कि ये रेट बरकरार रखें। क्योंकि आपको जो 22 करोड़ अफराद हैं उसमें से गालिबन कोई 14-15 करोड़ अफराद ऐसे होंगे जिनको लगानी होंगी, बाकी तो बच्चे हैं उनको तो आप लगा नहीं सकते। तो अगर इस रफ्तार से चलेंगे तो आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के आखिर तक आप ये टारगेट मीट कर चुके होंगे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि बहुत तेजी से इन्होंने वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बढ़ाया है और बढ़ता ही जा रहा है। पिछले हफ्ते ये 10 लाख रोजाना 11 लाख हो रहा था, अब ये 14 लाख पे पहुंच गए। तो ये 3-4 महीने के अंदर ये अपना टारगेट मीट कर सकेंगे। तो आपको लगता है 3-4 महीने में अचीव हो जाएगा टारगेट? आज कुछ इकदाम का अनाउंसमेंट हुई डॉक्टर अताउर रहमान साहब, लाहौर के अंदर जिस तरह मैंने कहा शॉपिंग सेंटर्स, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल, बहुत से मामलात को मशरूत कर दिया गया वैक्सीनेशन से। आपको लगता है ये रेप्लिकेट होना चाहिए सारे प्रोविंसेस के अंदर और सख्त इकदाम की जरूरत है वैक्सीनेशन के हवाले से? अनवैक्सीनेटेड के खिलाफ जो है इस वक्त जो मेजर्स हैं वो और मजीद शिद्दत से आने चाहिए सारे सूबों में? बिल्कुल, वही मेजर्स जो पंजाब ने लिए हैं वो सब सारे सूबों में यही होने चाहिए, जिसके अंदर उससे फिर ये होगा कि प्रेशर पड़ेगा। जैसे आपने टेलीफोन का सिम जो है वो ब्लॉक करने की बात करी कि नहीं होगा तो ब्लॉक कर देंगे खास टाइम पर। एम्प्लॉइज जो कंपनीज हैं उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आप अगर वैक्सीनेट नहीं होंगे तो फिर आप ऑफिस में नहीं दाखिल हो सकते। स्कूलों में ये कह दिया है कि आपको मैंडेटरी है कि सारा स्टाफ जो है और जितने टीचर्स हैं सब वैक्सीनेटेड हों। तो हमें बहुत सारे इकदाम इस तरह के लेने और सारे सूबों में लेने, ताकि कम से कम वैक्सीनेशन की हद तक तो प्रोटेक्शन हो जाए। लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन के बावजूद ये बला जो है ये बहुत तेजी से बढ़ रही है दुनिया भर में। जैसे मैंने अर्ज किया, हॉस्पिटलाइजेशन यकीनन कम हो रही है। अमेरिका में देख लीजिए कि तादाद जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है टोटल कोविड पेशेंट्स की। डेथ्स कम हो रही हैं, अमवात कम हो रही है, क्योंकि काफी हद तक लोग प्रोटेक्ट हो गए हैं। और जब तक ये बढ़ते रहेंगे और कोविड ये वायरस मौजूद रहेगा और म्यूटेट करता रहेगा तो नए वेरिएंट्स आते रहेंगे। उनमें से बहुत से वेरिएंट्स ऐसे होंगे जो वैक्सीन को डिफाई करेंगे, वैक्सीन उस पर असर नहीं करेंगी और इसके लिए फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। और जैसे मैंने कहा कि अगर डेथ रेट ऐसा बढ़ जाता है किसी ऐसे वेरिएंट से तो बहुत ज़्यादा खतरा और भी है।
तो इसका ये जो है ये अभी अगले 2 साल बड़े ख़तरनाक हैं, जब तक दुनिया भर में हम ज़्यादातर लोग वैक्सीनेट ना हो जाएं और जब तक हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम ना बढ़ जाएं। सही है। अच्छा, डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर फैसल महमूद साहब जी, डॉक्टर साहब ये बताएं, क्योंकि अब जो जिस तरह से वैक्सीनेशन के हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है, तकरीबन हम कह रहे हैं कि हमें इस साल के आखिर तक अचीव करना है 70 मिलियन, 7 करोड़ अचीव करना है। टारगेट अचीवेबल आपको लगता है जो जिस तरह अभी हम खड़े हैं 15 मिलियन लोगों को हमने फुली वैक्सीनेट किया है, यानी तकरीबन अभी हमें और अच्छे खासे करोड़ लोग करने हैं वैक्सीन, हम कर सकेंगे इस साल के आखिर तक ये पूरा टारगेट अचीव? जी डॉक्टर साहब। नहीं जी, डॉक्टर फैसल तक शायद हमारी आवाज शायद लाइन ड्रॉप हुई। जी जी डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी डॉक्टर फैसल महमूद साहब। जी सॉरी, आपका सवाल रह गया था, प्लीज रिपीट। डॉक्टर साहब, ये जो वैक्सीनेशन टारगेट्स हम अचीव कर सकेंगे, आपको लगता है जो हमने रखा है 70 मिलियन का साल के आखिर तक, या आपको मुश्किलात लगती हैं इसमें, या और इन्फोर्समेंट सख्त होनी चाहिए? जी तो जिस रफ्तार से चीजें चल रही है, जैसे कि प्रोफेसर तरान ने बताया कि आई थिंक अगर इसी रफ्तार से चीज चलते हैं तो प्रॉब्ली नेक्स्ट 3 से 4 महीने में हमारे टारगेट्स अचीव तो हो जाएंगे जो अभी हमने रखे। बस यही है कि लोग आके वैक्सीन लगाएं, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि वैक्सीन की रफ्तार में थोड़ी सी कमी एटलीस्ट में तो आई है, मगर अभी भी उसकी रफ्तार अच्छी रफ्तार से चल रही है। सही। और डॉक्टर खालिद शफी साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी। डॉक्टर साहब, बच्चों में जो केसेस आ रहे हैं, इस पर आपको कितनी तशवीश है पीडियाट्रिक एसोसिएशन को, पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन को? देखिए जनाब, ये कोविड की बीमारी जो है पहले दिन से ही बच्चों को भी अफेक्ट कर रही है, लेकिन इसकी जो दवा है अफेक्ट करने की वो काफी कम थी, लेकिन जब से डेल्टा वेरिएंट आया है तो बच्चों को बीमार होने की शरह और उनमें की तरह बढ़ गई है। तो अभी तशवीश थोड़ी सूरत होती जा रही है, तो हम पीडियाट्रिक एसोसिएशन की तरफ से तो हमने वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में तफसीलन हमने डॉक्टर से पूछा कि आखिर सूरत-ए-हाल है क्या। जिस तरह अमेरिका में केसेस बढ़ रहे हैं बच्चों के, और कराची में बताया गया कि तकरीबन 43,000 बच्चों को कोरोना वायरस अब तक हो चुका है। मुख्तलिफ ज़िलों में जो नंबर्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, आपके सामने रखी, और डॉक्टर्स ने बताया कि आज किस तरह बच्चे न सिर्फ कैरियर बन सकते हैं बल्कि उनकी खुद सेहत मुतासर हो सकती है। ऐसी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन ने भी तशवीश का इजहार किया, और साथ साथ दीगर डॉक्टर्स ने भी खतरे से आगाह किया कि खतरा अभी टला नहीं है, खतरा खुदा ना खास्ता बढ़ सकता है, क्योंकि ये वायरस मुसलसल म्यूटेट कर रहा है और ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, वैक्सीन को इवेट करने की ताकत कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और यकीनी तौर पर बतौर माशरा हमें क्या करना चाहिए, सारे अहम सवालात उठाए। आपका फीडबैक हमें मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर पर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।